है ना, स्वतंत्रता दिवस की आप सभी विद्यार्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। अब आज ये हम इस तरह से बैठे हैं या कहीं पर भी हम कोई भी सेमिनार कर लेते हैं इजीली, उसका जो कारण है वो हमारे वीर शहीद हैं या आज भी सीमा सुरक्षा पर जो भी हमारे फोर्सेज मतलब अपडेट हैं, उनकी वजह से ही आज हम लोग सुरक्षित हैं। आप लोग देख सकते हो, वाकई में कहीं ना कहीं देखा जाए आज उनकी सुरक्षा हमें यहाँ तक क्या है सुरक्षित लगी हुई है। दूसरा क्या है कि जब हम आजाद हुए 15 अगस्त 1947 को, उससे पहले हमारे बहुत सारे क्रांतिकारियों ने क्या किया, उसके बाद ही कहीं हमें जाकर क्या हुआ है आजादी मिली है। तो ये आजादी हमें सहज नहीं मिल गई है। आज जो तुम इजली अपने घर पर या कहीं पर भी मसला लेते हो, कुछ भी कर लेते हो, तो वो तुम्हें इतना आसान नहीं है जो मिल गया है, उसके पीछे बहुत त्याग है। जब हम कभी इतिहास पढ़ते हैं, देखते हैं इतिहास के पन्नों को, तो इतिहास के पन्ने हमें धूम से लगकर दिखाई देते हैं। बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी वीर थे जिनके अंदर एक जुनून था कि उस समय जब हम गुलाम थे तो केवल एक ही जुनून रहता था कि हमें आजादी पानी है। तो आजादी की जो ये पराकाष्ठा है उसके संबंध में हम 2-3 मतलब ज्यादा हिस्टोरिकली नहीं जाते हैं, तो 2-3 लाइनों से हम प्रारंभ करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि कांग्रेस की जब स्थापना हो गई थी 1885 में, उसके बाद बाल गंगाधर तिलक के द्वारा एक कोटेशन बोला गया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। और उसके बाद में उसी के द्वारा क्या हो गया था, यानी गंगाधर तिलक के द्वारा ही किया गया था, युवाओं के अंदर एक आजादी की भावना विकसित की उन्होंने। और क्रांतिकारी जो मतलब हमें देखते हैं चंद्रशेखर आजाद या भगत सिंह जैसे जो वीर जो थे, वो कहीं भी देखा जाए तो तिलक जी का ही योगदान रहा है, जो कि एक धर्म दल के नेता थे। हालांकि महात्मा गांधी और अन्य जो धर्म दल के नेता थे उन लोगों ने भी अहम भूमिका निभाई, क्योंकि दूरदर्शिता के हिसाब से महात्मा गांधी की जो सोच थी वो ये थी कि हम आजादी ले सकते हैं और केवल किस आधार पर ले सकते हैं, हमें एकदम मतलब अपना जो भी आंदोलन है वो मतलब हिंसक नहीं बनाना है, अहिंसक रूप से हमें आगे चलना है। तो उसी के हिसाब से क्या चीज चलती चली गई है। लेकिन हम देखिए पहली बार जो आजादी का हुंकार भरा गया था वो कलकत्ता अधिवेशन के अंतर्गत भरा गया था, जिसमें बोला गया था कि स्वराज हम लेकर रहेंगे। लेकिन उसमें इतना ज्यादा मतलब काम धाम नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि जब लाहौर अधिवेशन हुआ जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, उस समय जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर खड़े होकर के वक्तव्य दिया था कि अब हमें मतलब स्वराज नहीं पूर्ण स्वराज चाहिए और इसे हम लेकर के रहेंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता है। और उसके बाद उन्होंने एक भाषण दिया कि हमारे जितने भी भारत की जो मतलब जनता है वो क्या करे, हमारे साथ खड़ा हो और इस आजादी के मतलब पड़ाव में क्या करना चाहिए, हमें सभी को भाग लेना चाहिए। और हम हर साल 26 जनवरी को क्या करेंगे, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाएंगे। लेकिन क्या हुआ कि अंग्रेजों ने जब हम आजाद हो रहे थे तो उनकी मतलब भूमिका थी कि 26 जनवरी को ही हमें आजादी चाहिए। लेकिन क्योंकि अब हमें 15 अगस्त को आजाद कर दिया और 15 अगस्त पहले अगस्त का महीना पहले आता है, जनवरी बाद में आ रहा था, उसके हिसाब से तो कोई व्यक्ति अगर 4-5 महीने हम पहले आजाद हो रहे हैं तो हम मना थोड़ी नहीं करते थे कि हम आजाद नहीं होंगे। इसलिए क्या किया गया कि हमें मतलब उसी के अकॉर्डिंग जो हमें पहली बार स्वराज नहीं पूर्ण स्वराज मतलब की मांग की थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, उसी के बिहार पर क्या हुआ 15 अगस्त को हमें 1947 में आजादी मिल गई। तो 15 अगस्त जो आज हमारे सामने है उस दिन तो हम क्या मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि हमने इतना त्याग किया है, हम लगभग 15 वर्षों से या 16 वर्षों से क्या कर रहे थे, हम हर 26 जनवरी को सम्मेलन कर रहे थे कि हम आजादी 26 जनवरी को लेंगे। तो यह डेट भी इतिहास में याद रहे, इसी उद्देश्य से क्या किया गया, हमारा जो संविधान था, जब संविधान बना था तो संविधान बना था 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान अंकित किया गया, लेकिन सभी संविधान के पार्टों को लागू नहीं किया गया था। यानी 26 जनवरी और को चूंकि वो मतलब एक हमारी ऐतिहासिक डेट थी तो उन्होंने इसी उद्देश्य से क्या किया, हमारे संविधान को लागू नहीं किया। लेकिन संविधान दिवस हम 26 नवंबर को बना देते हैं और 26 जनवरी को हम क्या करते हैं, गणतंत्र दिवस। तो हमारी तीनों डेटें ही क्या हो गई, हमारे अपने आप में क्या आजादी का एक पर्व के रूप में हमें देखने को मिलती है। खास करके देखा जाए तो हमारे 3 राष्ट्रीय पर्व है ना, मैं 3 डेट आप याद कर सकते हो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे ही आप समझ सकते हैं। तो पहली जो डेट है वो क्या 15 अगस्त है, जो कि राष्ट्रीय पर्व के रूप में रहती है।
दूसरी जो डेट रहती है वो 26 जनवरी है, ये भी एक क्या है, एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में है। और तीसरी डेट बताओ कौन सी हो सकती है? तो 30 जनवरी जो हमारी है वो है 2 अक्टूबर। क्या जाती है? 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर हम क्या करते हैं, राष्ट्रीय पर्व घोषित करते हैं। इसका मतलब यह है कि भारत में सिर्फ 3 ही डेट ऐसी हैं जो हम क्या करते हैं, राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाने लगे हैं। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी जो हमारे वीरों ने जो त्याग किया है और जिस तरह से हमें आजादी मिली है, उसका आज हमारे पास फुल फ्रीडम हमें हमको दिख रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, हम फ्रीडम तो हैं, लेकिन एक्चुअली में हमारे ऊपर अभी भी गुलाम है किसी न किसी के, और वो गुलाम है मोबाइल के। ठीक है, ध्यान रखना। मैं यहाँ पर कहने वाला हूँ कि हमें हमारे मस्तिष्क में कब्जा किसका हो गया है? मोबाइल का हो गया है। अगर हम 24 घंटे मोबाइल हटा दिया जाए, हमारे काम मतलब निकलना प्रारंभ हो जाते हैं, थोड़ा सा दिक्कत होती है। इसलिए भले ही हमें प्रत्यक्ष रूप से पहले दिखता था कि गुलाम हमें क्या है, अंग्रेज किए हुए हैं, लेकिन अभी ऐसा अंग्रेज हमारे ऊपर हावी है कि वो हमें हमारे मस्तिष्क पर नियंत्रण किए हुए। तुम चाहते बहुत हो कि हमें मोबाइल को अलग करना है, लेकिन तुम चाह करके भी मोबाइल को अलग नहीं करते हो और तुम इंस्टॉल करते ही चले जाते हो, चीजें लगातार बनती चली जाती है। इसलिए ध्यान रखना है कि अभी भी हम गुलाम है। जो व्यक्ति मोबाइल गुलाम रहेगा तो ध्यान रखिए सफलता नहीं प्राप्त कर पाएगा। उसके लिए उसे ध्यान रखना है कि अगर तुमने कोई काम किया है तो उस काम को डेडिकेट के साथ में, एक पंचुअलिटी के साथ में, एक विशेष अनुशासन के साथ में करना है, जो कि जल्दी सफलता देने के लिए आपके लिए ज्यादा लाभकारी रहेगा। ओके, तो सभी विद्यार्थी ये विशेष रूप से अनुरोध रहेगा और निर्देश भी है आपसे कि आपको क्या करना है, इन चीजों से थोड़ा बचना है और हमें अपने मस्तिष्क को भी आजाद करना है। तुम अपनी बॉडी या फिजिकली हम हर तरह से आजाद है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास मूल अधिकार है, हम सब भी अपनी क्या करते हैं, वकालत करते हैं। लेकिन विशेष रूप से आपको यह भी ध्यान रखना है कि हमें आजादी तो मिल गई है, लेकिन हमारा मानसिक रूप से हम अभी आजाद नहीं है। तो हमें मानसिक रूप से भी आजाद होना है। जिस दिन तुम मानसिक रूप से आजाद हो जाओगे, उस दिन तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है, तो तुम सफल भी उस दिन हो जाओगे। ठीक है, तो एक बार पुनः आप सभी को है ना स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। है वतन है वतन है वतन, जाने मन जाने मन जाने मन